Omega Maths classes. So class 10th NCERT Maths. So today I explain exercise 4.2 एंड इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपनों ने 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे एंड अब तक जितने भी चैप्टर्स आपको कंप्लीट करवाए गए हैं उनकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपनी पीछे वाली सारा मैटर कवर कर सकते हो। और आज की जो वीडियो है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सो आई रीड क्वेश्चन 5th। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 5th में, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में किसकी बात की गई है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल। एंड राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कौन सा होता है? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल कितने का बनता है? 90 का, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। नेम राइट कर दिया ए बी एंड सी। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एंड उसने क्वेश्चन में बोला कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? जो ये परपेंडिकुलर लेंथ होती है। कौन सी? परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है इसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। तो उसने बोला 7 लेस देन इट्स बेस। तो अगर अपने को बेस पता होगा तभी तो उसमें से, उसने बोला कि जितना भी बेस होगा उसमें से 7 कम करने के बाद में क्या बचता है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। ओके, तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। कि राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने क्या लेट कर लिया? बेस कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है मैंने लेट कर ली एक्स। तो फिर आपको पता है एल्टीट्यूड लिख लो या परपेंडिकुलर लिख लो, एक ही बात है। तो जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा फिर? सॉरी, 2 बार लिख दिया परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर है फिर वो क्या आएगा? वो आ जाएगा मेरे पास, उसने बोला 7 लेस देन मीन्स x माइनस 7। सिंपल सी बात है कि अगर ये 10 है तो वो 7 कम करने के बाद में 3, मतलब ये स्मॉलर है। सिंपल सी बात यहां से क्लियर होती है। एंड उसने उस बाद में क्या बोला? इफ द हाइपोटेनियस इज 3 सेंटीमीटर, सॉरी हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस कितनी है बेटा मेरे पास? 13 सेंटीमीटर। ओके, एंड उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द अदर 2 साइड्स। मतलब सिंपल सी बात है, जो ये सबसे ग्रेटर साइड होती है इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। एंड हाइपोटेनियस आपकी है 13 सेंटीमीटर एंड बेस आपके पास गिवन नहीं था, आपने लेट कर लिया। और परपेंडिकुलर आपका कितना था? उसने क्वेश्चन में बोला था कि बेस में से 7 लेस करने पे क्या बनता है आपका? परपेंडिकुलर बनता है। ओके, तो अदर जो 2 साइड बच गई, सिंपल सी बात है कि ये साइड तो मेरे पास कंप्लीट गिवन है। अगर मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है तो आपको पता है ये वाली साइड की वैल्यू आ जाएगी, और x आने के बाद में जब यहाँ पुट कर दूंगा तो 7 माइनस होके परपेंडिकुलर की लेंथ भी आ जाएगी। तो सिंपली अपने को पता है कि जब भी ट्राइंगल में 3 साइड्स का रिलेशन हो तो कौन सी थ्योरम यूज होती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC। एंड पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस क्या है? 13 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड बेस क्या है? जो ये वाला है बेस क्या है मेरे पास? बेस है x का स्क्वायर। एंड परपेंडिकुलर कौन सा है? जो ये स्टैंडिंग में है, जो वर्टिकली जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे क्या? परपेंडिकुलर। ये कितनी है बेटा? x माइनस 7 है। एंड यहाँ क्या आएगा? 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, x का स्क्वायर x ही होता है। यहाँ आइडेंटिटी फिलअप हो जाएगी कौन सी? a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो क्या आएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस में 49। ओके, एंड अब उसके बाद में अपने को पता है क्या होगा, यहाँ ये 169 उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा नेक्स्ट टाइम 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो क्या बचेगा मेरे पास 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। ओके, एंड जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के ग्रेटर हैं, कितने ग्रेटर बेटा 120। अगर आप माइनस करके देखोगे तो 120 ही बचेगा। एंड सभी में से कॉमन क्या आता है, कॉमन ले लेते हैं जिससे और इजी हो जाएंगे फैक्टर। तीनों में से कॉमन आता है 2, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। 2 आपको पता है कि इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो 0 के डिवाइड में हो जाएगा, एंड 0 के डिवाइड में होने के बाद में वो 0 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगी। एंड ये इक्वेशन आपको पता है कौन सी इक्वेशन बनी है आपके पास, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता है भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो उसके कितने रूट आएंगे, कितने जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे। तो दोनों आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने पड़ेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 फिल कर लिया मैंने, एंड 1 और इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 60 आता है। एंड 60 के फैक्टर करने हैं आपने, ऐसे फैक्टर करने हैं कौन से कि जिसपे ऐड सब्ट्रैक्ट में तो 7 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन पे 60 आ जाए। तो 12 इंटू 5 60 होता है, और 20 इंटू 3 भी 60 होता है, और 15 इंटू 4 भी 60 होता है। तो और भी देख लेना अगर कोई बनते हो, बट अपने को चाहिए बिटवीन 7, तो 7 बनता है। देखो 7 तो सिर्फ इसमें बनता है, अगर 12 माइनस 5 कर दूँ तो 7 बन जाएगा। एंड इन दोनों में तो किसी में नहीं बनता, इसमें भी नहीं बनता। तो एक तो हो गया मेरे पास 12 और एक हो गया 5। तो देखो माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस का चाहिए तो माइनस का ग्रेटर लेना पड़ेगा, और छोटे वाला पॉजिटिव। ओके, तो क्या आएगा मेरे पास नेक्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आया x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 फिर से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 5। ओके, एंड उसके बाद में इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टाइम x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, सेकेंड टाइम x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। x इक्वल्स टू आएगा पॉजिटिव 12 एंड x इक्वल्स टू आएगा माइनस 5। एंड आपको पता है कि लेंथ होती है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, जो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो फिर मतलब अपने कौन सा अवेलेबल होगा अपने पास, प्लस का 12। तो प्लस का 12 क्या है, x की वैल्यू है। x क्या था अपने पास, बेस लेट किया था अपनों ने, तो बेस मेरे पास कितना आ जाता है 12 सेंटीमीटर आ जाता है, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा, फिर जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, मतलब कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड अपने पास गिवन ही थी, और ये दो मैंने फाइंड करनी थी जो मैंने आपको फाइंड कर दी हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए, एंड इसके बाद में हमने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। तो इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एंड आप सभी अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर क्वेश्चन 5 नाउ एक्सप्लेन क्वेश्चन 6। एंड क्वेश्चन 6 में क्या है, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है तो बिल्कुल बेटा ध्यान से सुनना आप। क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री कि एक अपने पास क्या है, कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स, कि वो इन अ डे, कि वो एक दिन के अंदर, किसके अंदर, इन अ डे मतलब एक दिन के अंदर। मैंने यहाँ ध्यान रख लेना,
लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे, यानी एक दिन में। ओके, इसके बाद में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बाय ए कॉटेज इंडस्ट्री, तो एक्स आर्टिकल्स वो एक दिन में प्रोड्यूस करती है, बनाती है। एंड उसके बाद में बोला इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, कि उसने कहा कि अगर अपने पर्टिकुलर डे के एक ऐसा दिन है जिस दिन ऑब्जर्व करते हैं, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल लिख सकते हो आप, या आप ईच आर्टिकल लिख सकते हो, बात एक ही है, आपकी चॉइस है, आप वन लिख लेना, आपकी चॉइस है आप ईच लिख लेना। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल या ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles, वो कहता है कि एक मतलब दिन में ऑब्जर्व किया जाता है कि जो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, किसकी, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, कि उस दिन में कितने आर्टिकल बने हैं उसका ट्वाइस और 3 मोर देन। आई बात समझ में? उसने बोला कि एक ऐसे दिन में ऑब्जर्व किया जाता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है। वो कहता है कि जितने भी आर्टिकल एक दिन में बनाए जाते हैं, मतलब मान के चलो कि कोई भी एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट 100 रुपये है, तो उसने बोला कि एक दिन में जितने आर्टिकल बनाते हैं उसका डबल करना है और 3 मोर देन है। आई बात समझ में? तो जितनी भी एक आर्टिकल की कॉस्ट है उसने बोला कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, जो आर्टिकल है वो एक दिन में बनते हैं उनका दुगुना करना है, ट्वाइस करना है, और उसका 3 मोर देन है। ओके, ये एक आर्टिकल की कॉस्ट उसने बताई है। अब उसके बाद में उसने बोला ऑन दैट डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। वो कहते हैं टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज है। कब? उस दिन की बात कर रहे हैं कि उस दिन की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी पड़ती है, 90 रुपीज पड़ती है। मान के चलो कि अगर उसने 10 आर्टिकल बना लिए हैं और एक आर्टिकल मान लो 9 रुपए का है, तो कितने हो गए, 90 रुपए के आर्टिकल हो गए। ऐसे उसने बताया कि मतलब कि जो उसकी पूरे दिन की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो कितनी है, 90 रुपीज है। ओके, एंड उसके बाद में बोला फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूँ कि अपने पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसने एक दिन में जितने भी आर्टिकल बना लिए, एंड उसने बोला कि एक आर्टिकल बनाया, तो एक ऐसा दिन है मतलब कि उसने ऑब्जर्व किया कि देखा कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो उस दिन में जितने आर्टिकल बने हैं उनकी उसका डबल प्लस 3, तो वो एक आर्टिकल की कॉस्ट बन जाती है। तो वो कहता है कि उस दिन में टोटल 90 रुपए की मतलब 90 रुपीज की कॉस्ट आई है। तो बताओ, कहता है उस दिन कितने आर्टिकल बने थे और ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या रही थी। ओके, तो सिंपल सी बात है, देखो कि अगर अपने को पता है कि आर्टिकल हैं 10 और उसकी कॉस्ट है 9 रुपए, तो वो 90 रुपए की होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ आर्टिकल है x। आई बात समझ में? एंड जो ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू कितने हैं, टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज। ये प्रोसेस आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कि आप एक टॉफी है कितने की है, 2 रुपीज की है, तो टोटल रुपए कितने हो गए, 2। अगर आप 10 टॉफी लेके आओगे, एक टॉफी 2 रुपए की है, तो आप टोटल रुपीज कितने पे करके आओगे, 20। वही बात यहाँ है, एक्स आर्टिकल है, ईच आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, ये है अपने पास क्या है, आर्टिकल है। ओके, और ये ईच आर्टिकल की क्या है, कॉस्ट है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इक्वल टू क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली देखो, अपने को पता है क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। एंड फर्स्ट टाइम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x²। इसकी और इसकी करेंगे तो क्या आएगा, 3x इक्वल्स टू 90। ओके, एंड 90 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ये बन गई मेरे पास क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो -180। अब मल्टीप्लाई में तो कितना आना चाहिए, -180।
और 180 के अगर अपने फैक्टर करें तो क्या बनते हैं, आपको मैंने इस लास्ट क्वेश्चंस में बताया था कि फैक्टर करने के लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। 45 3 से करोगे 15, फिर 3 से करोगे 5 एंड 5 से करोगे 1। तो देखो अपने को बिटवीन कितना चाहिए 3, कि मल्टीप्लाई करने पे तो 180 बनता हो एंड ऐड सब्ट्रैक्ट पे कितना बन जाए 3 बन जाए। तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा कर दूं मैं 12, तो ये तो हो गया 12, आइडिया लगा रहा हूँ एक। और ये कितने हो गए 3 15, तो 12 इंटू अगर 15 कर दूं तो 180 बनता है, और 12 माइनस 3 कर दो, सॉरी 15 माइनस 12 कर दो 3 भी बनता है। तो आप इस टाइप से अपने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे फैक्टर आप बना सकते हो। तो यहाँ क्या यूज़ किए मैंने, एक तो 15 यूज़ कर लिया और एक 12 कर लिया। तो एक तो मैंने 15 यूज़ कर लिया और एक 12 कर लिया। तो अगर 15 प्लस का लिख लूँ और 12 माइनस का लिख लूँ तो प्लस का 3 बचेगा मेरे पास। तो अब करते हैं फिर इसको सॉल्व। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं। प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन, 2x प्लस 15 एंड माइनस 12 इज कॉमन, तो कितने बचेंगे भी मेरे पास। तो माइनस 12 अगर कॉमन, 12 तो आएगा नहीं, सॉरी 12 कॉमन ही है। अगर आप कॉमन लोगे तो देख लेना 2 इंटू 2 इंटू 3 आई थिंक 6 आएगा कॉमन, तो इंटू में x है। और 90 के अगर फैक्टर करो तो आप क्या बनेंगे 90 के फैक्टर 2 इंटू 2, और करके देख लेना ये बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये बनेंगे। तो इसमें से आपके पास एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और एक 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये 6 कॉमन आएगा। तो अगर 6 कॉमन लेता हूं तो यहाँ बचेंगे 2x और यहाँ बचेंगे प्लस के 15 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ देखो मेरे पास ये दोनों सेम है। दूसरा मेथड भी बताया था मैंने आपको, इस तरीके से करने हो तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट मेथड भी है आपके पास। एंड यहाँ क्या आएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एंड आपको पता है फर्स्ट टाइम 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू आएगा माइनस 15/2 एंड x इक्वल्स टू क्या आएगा 6। तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव तो हो नहीं सकते। ऐसा थोड़ी होगा कि जो आर्टिकल है वो माइनस 15/2, आर्टिकल बने हैं तो वो तो पॉजिटिव होंगे, एक बनेगा या दो बनेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो गया नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल कौन सा हो गया फिर, सिर्फ 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए बेटा 6। एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल या ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी बेटा 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 मतलब 15 रुपीज की जो कॉस्ट है आर्टिकल की। उसने बोला कि उस दिन में, एक दिन में 6 आर्टिकल बनेंगे एंड जो ईच आर्टिकल की कॉस्ट रहेगी वो 15 रुपीज कॉस्ट रहेगी। आप अपना आंसर वेरीफाई भी करके देख सकते हो। देखो 6 का डबल कर दें 12, 3 मोर देन है तो 15, तो जितने आर्टिकल बनेंगे उसका डबल 3 मोर देन एक आर्टिकल की कॉस्ट बनती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एंड इससे लास्ट क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन।